कि तेरे चेहरे पे ओ जादू है कि नजर नहीं लगती। तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं आज पार्ट 3 लेकर आया हूँ बौद्ध धर्म का। पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा चुका हूँ, तो आप मेरे YouTube चैनल RKS23 पर जाके देख सकते हैं। तो हमने देखा था बौद्ध धर्म कि बौद्ध धर्म वही बिहार की धरती से एक अच्छे धर्म निकला है। बिहार एक बहुत महानतम था जहाँ से 2 धर्म निकले हैं, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म के अगर देखा जाए तो उनके संस्थापक यानी डायरेक्टर महात्मा बुद्ध को कहा गया है, जिनका जन्म 563 ईस्वी में लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। जिनके मृत्यु 483 में कुशीनगर यूपी में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन काल में एशिया का लाइट यानी एशिया का प्रकाश कहा गया, एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया। इन्होंने आत्मा और ईश्वर पर विश्वास नहीं किया। इन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ हमारा कर्म हमारा ईश्वर है, हमारा आत्मा है। और इन्होंने 10 शील दिया, 8 अष्टमांग यानी अष्टमांग 8 रास्ते दिए। दुख का कारण इन्होंने बताया कि दुनिया दुख से भरा हुआ है। इनके माता सुशोधन शाक्य कुल के थे, माता महामाया, पत्नी यशोधरा और बेटा राहुल था। तो इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति बोध गया यानी गया में लिया था। जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गया तो गौतम से गौतम बुद्ध यानी बुद्ध कहने लगे। और गया भी जब ज्ञान प्राप्ति हुआ बोधि वृक्ष यानी पीपल के पेड़ के नीचे, तो इसको कहा गया है बोध गया। पहले गया था लेकिन ज्ञान प्राप्ति हुआ बोध गया नाम पड़ गया, क्योंकि बुद्ध भगवान की वहाँ धरती है। तो जैसे इनको देखा जाए कि इन्होंने अपने कुछ धर्म को बढ़ाने के लिए कुछ इनको संग्रह किया था। जैसे कोई चिन्ह है, कोई प्रतीक है, तो एग्जाम में सब पूछता है, तो ये प्रतीक को, ये चिन्ह को कैसे हम लोग दर्शाएं, कैसे देखें, ताकि हमारा क्या हो सके, एग्जाम में पूरा हो सके। अब देखा जाए तो इसमें क्या दिया गया है कि घटना और प्रतीक। प्रतीक का मतलब होता है सिंबल, प्रतीक का मतलब सिंबल, चिन्ह। जैसे मान लिया जाए कि पूछता है कि बुद्ध भगवान के जन्म का प्रतीक क्या है, यानी प्रतीक क्या है, चिन्ह क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि जन्म के समय उनका अगर देखा जाए तो चिन्ह क्या था, प्रतीक क्या था, तो ये कमल था। क्या था? कमल। उसके बाद में देखा जाए तो जब उन्होंने घर त्यागा था, इस घटना को क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में, तो घर त्याग को घोड़ा कहा गया, यानी घोड़े से घर को क्या किया था, त्यागा था। जन्म क्या हुआ था, तो जन्म एक कोमल जैसा हुआ था यानी कमल। तो जन्म के लिए कमल यानी जन्म के समय कमल फूलता है। जैसे इनका जन्म हुआ तो इन्हें कमल की तरफ विकास करने लगे। गृह त्याग, जैसे ही अपना घर को छोड़े तो उनका सारथी था यानी घोड़े वाले जो था, इन्होंने क्या किया, घोड़े पे बिठा के इनको छोड़ा। तो जन्म के समय कमल और गृह त्याग के समय घोड़ा। अब इनका ज्ञान प्राप्ति हुआ तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष। इसीलिए आप देखते होंगे कि बिहार सरकार में जितने भी काम होते हैं तो ये बोधि वृक्ष होता है। चाहे आप पैसे में देखिए, चाहे आप बिहार सरकार के लेटर में देखिए, चाहे आप कुछ में देखिए, दोनों तरफ क्या होता है, पीपल का पेड़ बनाया हुआ रहता है। अखबार में देखिए, ऊपर भी कोई भी पेपर में देखिए, बोधि वृक्ष का चिन्ह दिया हुआ था। क्यों? क्योंकि बुद्ध भगवान की धरती है। तो माना गया है कि ज्ञान क्या चीज के लिए, तो पीपल का पेड़ यानी बोधि वृक्ष।
ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो पीपल का पेड़, यानी उसे वो कहा गया है बोधि वृक्ष। जन्म तो कमल, घर त्याग तो घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति प्रतीक चिन्ह बोधि वृक्ष यानी पीपल का। अब इन्होंने उपदेश दिया था, यानी प्रवचन दिया था, यानी लोगों को समझाने का प्रयास किया था जगह जगह पर। जैसे कैसे मीटिंग होता है नेताओं को, बड़े बड़े रैली, वैसे इन्होंने जब इनको ज्ञान मिला, जब विद्वान बने, तो पहला उपदेश दिए थे कहाँ? सारनाथ यानी यूपी में। तो पहला जब इन्होंने प्रवचन दिया था, इनका जितना भाषा था ये सब प्रकृति भाषा में था, प्राकृतिक भाषा में, और जितना इनका ग्रंथ है सब पाली भाषा में। तो इन्होंने जितना उपदेश दिए, यानी प्रथम उपदेश को कहा गया है चक्र, यानी घूमते 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 या क्या करते थे? चक्र जैसे घूमते थे और प्रवचन देते थे। इसी घटना का चिन्ह क्या दर्शाया गया है? तो इस घटना का दर्शाया गया है चक्र। उसके बाद में निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है समाप्त हो जाना, यानी मृत्यु हो जाना, यानी इसी को कहेंगे महापरिनिर्वाण। तो जब निर्वाण हुआ, मृत्यु हुआ, तो उसी को निर्माण में यानी समाप्त हो गया, तो इनको क्या कहा गया है? पद चिन्ह, यानी इसी रास्ते पे चलना है। तो निर्माण के लिए पद चिन्ह, जन्म के लिए कमल, और घर छोड़ने के लिए घोड़ा, और ज्ञान प्राप्ति के लिए वृक्ष का यानी बोधि वृक्ष। और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो स्तूप। आज राजगीर में को देखे होंगे, बहुत बड़ा स्तूप, बहुत बड़ा स्तूप राजगीर में देखे होंगे, ऐसा आकार। तो इनका मृत्यु जब हुआ था, तो इनका जो क्या था? शरीर था, उनको कई पार्टों में कर दिया गया, और जगह 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 उनका अस्थि के राख को ले गया गया, वहीं पर स्तूप बना दिया गया। तो इसी घटना को क्या कहा गया है? मृत्यु घटना के स्तूप, कि जहां जहां उनका राख गया था, लगभग 7-8 जगह। तो मतलब उनके जो सेवक थे, उनके शिष्य थे, तो राख को ले जा करके कोई लद्दाख से आया था, कोई हिमाचल प्रदेश से आया था, कोई उधर आपको थाईलैंड से आया था, कोई आपको उधर मेघालय से आया था, यानी 10-12 ठमा राख ले गया और ऊंचा बना दिया स्तूप। तो मृत्यु को प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप, जन्म कमल, गृह त्याग तो घोड़ा, और ज्ञान की प्राप्ति तो बोधि वृक्ष, और निर्माण तो क्या था? पद चिन्ह। प्रवचन देते थे तो चक्र। एक बात इन्होंने अनिश्वरवाद, यानी ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। तो दोनों धर्म में मिलता है कि दोनों में समानता क्या था? तो अनिश्वरवाद, यानी जैन धर्म भी ईश्वर नहीं मानता था और बौद्ध धर्म भी ईश्वर नहीं मानता था। तो ये दोनों समानता मिलता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था। अब ये भी इम्पोर्टेंट याद रखना कि प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? बौद्ध धर्म के 483 में। कौन था उस समय का शासक? अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। और मोगलीपुत्र क्या थे? वहां का अध्यक्ष था, जो राजगीर में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? तो 383 में, यानी 100 वर्ष के बाद। तो वहां पे कौन सा राजा था? तो कालाशोक। कहाँ हुआ था? तो हुआ था वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ था? तो पटना में 250 ईस्वी में। तीसरा में राजा कौन था? तो अशोक। चौथा कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में, कुंडलवन में, जहां के शासक थे कनिष्क, और वसुमित्र और अश्वघोष अध्यक्ष थे। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।